हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट यानी जो बच्चे को जो जानकारियाँ चाहिए, जो बच्चे ने सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छी बात हो जाएगा, तो आज हम लोग यही हम आपको बताने जा रहे हैं और यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी दो टाइप के होता है। एक, अगर आप कोई स्कूल में हैं या कोई आप हायर एजुकेशन में हैं या कहीं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो देखिए, अगर हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक हम लोग मार्गदर्शन टीचर से लेते हैं। ठीक है, टीचर से मार्गदर्शन लेते हैं, वहाँ से हम लोग सीखते हैं। और दूसरा होता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस। तो अभी क्या होगा कि अगर हम दो तरीके से इसको समझेंगे सेल्फ स्टडी को, और जो आपका ये जो मार्गदर्शन टीचर से मिलता है उसमें क्या होता है और सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा लोग कि सेल्फ स्टडी और मार्गदर्शन दोनों में कौन सा बेस्ट लगता है। तो देखिए, अब कोई अगर चैप्टर स्टार्ट करना है तो वह सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता है। हो सकता है सेल्फ स्टडी? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उस चैप्टर में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जब उस चैप्टर में आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको स्टडी मतलब होगा क्या, नहीं कर पाएंगे ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को टीचर के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ता है। टीचर जब टीचिंग करता है तो वो चीज़ें समझ में आ जाते हैं, और जब वो समझ में आ जाते हैं अब उसके बाद आता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो देखिए, अगर समझिए कि कोई चैप्टर मैथमेटिक्स का चालू हुआ, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट या उससे बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो बहुत मतलब स्टडी करने में अपने आप को 100% देता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम बोलने जा रहे हैं कि देखिए, आप लोग जब भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा या जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, समझिए कि एक मैथमेटिक्स का कोई हम चैप्टर का नाम ले लेते हैं, समझिए रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या। तो जब हम रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं तो समझिए कि कल टीचर मतलब इसको स्टार्ट करेगा। तो आज अपना काम क्या है कि हम लोग रेशनल नंबर क्या कभी पिछले क्लास में मिला था, या जब इंट्रोडक्शन के पहले जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आप जानते हैं कि इसके पिछले क्लास में ये सब आपको जानकारी बताया गया था, इसके आगे की जानकारी ये चैप्टर में आपको बताया जाएगा, ऐसे आपको वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। तो अभी आपको क्या समझने की ज़रूरत है? अभी समझने की ज़रूरत है कि अगर हमको समझिए कि ये चैप्टर आपको 7-8 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब समझिए कि 7 क्लास में अगर ये चैप्टर है व्हिच फॉर द रेशनल नंबर, तो जो रेशनल नंबर है वहाँ पर क्या सीखे थे, राइट। अब यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, ये दोनों आना चाहिए। तो जो आपका सेल्फ स्टडी होगा वो क्लास 7 होगा, ठीक है, क्योंकि आज आपने क्लास 7 सीख चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लास 7 का हम मतलब बुक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपका नॉलेज है ना, रिवाइज होते जाएंगे। यही तो हम लोग नहीं करते हैं ना, जिसके कारण भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। कि अच्छा, आप ही सोचिए कि बुक में ये बात क्यों मेंशन किया हुआ रहता है। इसीलिए मेंशन किया हुआ रहता है ना कि जो आपके जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, जो पिछले क्लास का ज्ञान है उसका रिवीजन होना भी 100 मतलब बहुत ज़रूरत है ना बच्चों के लिए। मान लीजिए रिवीजन नहीं होगा तो रिवीजन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर द स्टूडेंट। कभी भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको स्टडी करना है, ठीक है, आपको कुछ सीखना है, तो रिवीजन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जब तक आप जो सेल्फ स्टडी होते हैं
यानी जो पिछले का जो भी ज्ञान होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये एक बात हो गया। अब हम लोग को है कि अब लोग जब जब टीचर आपको टीच कर दिए, अब समझिए कि क्लास 8 में आ गए और टीचर ने रेशनल नंबर के बारे में स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, घर पर आइए, 2-3 टाइप का रेफरेंस बुक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि देखिए 8 क्लास से आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। आ रहा है ना सबको समझ में? यस। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे 8 क्लास का हम मैथ का ही बुक बोलते हैं, तो मैथ का बुक समझिए कि एक एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। और उसके बाद कोई एक रेफरेंस बुक हो गया, समझिए कि आरएस अग्रवाल के हो गए, आरडी शर्मा हो गया। 8 का आरडी शर्मा आता है, शायद आता है, या 9 से स्टार्ट होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि हर एक बुक में एटलीस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, लिखा हुआ। कुछ जो मतलब जैसे बढ़िया बुक होते हैं ना, उसमें कुछ ना मतलब इंटरनल पॉइंट कुछ दिया हुआ रहता है, या तो वो टूटी फूटी भाषा में दिया हुआ रहता है, जिसके कारण बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए, अब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी ज़्यादा मतलब समझाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। उसके मेन जो भी पॉइंट है उसी पर चर्चा करता है, ठीक है। लेकिन वही रेफरेंस बुक में जाएंगे तो आपको कुछ टूटी फूटी भाषा में बताया, उसका एग्जाम्पल देगा, फिर से कुछ अलग जो टॉपिक होंगे फिर वहाँ पर एग्जाम्पल देगा। तो उससे क्या होते हैं कि बच्चे को समझ में आता मतलब समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए हम बोले कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए, जिसके कारण आपको क्वेश्चन भी बनाने में। अब बताइए एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 से 3 एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। और उसमें ज़्यादा 10 8 5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका हैबिट भी नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जब तक आपको हैबिट नहीं बनेगा, जब तक अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, याद नहीं रहेगा। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या करना है आपको, तो आपको ये करना है कि सेल्फ स्टडी में एक रेफरेंस बुक आएगा आपका, और उसके बाद सेल्फ स्टडी कैसे करना है। अब समझिए कोई चैप्टर, वही चैप्टर अगर कंप्लीट कर दिए टीचर का हो गया कि हमने कंप्लीट कर दिए, तो रेशनल नंबर जो है, तो ये रेशनल नंबर इसके आधार पर रेशनल नंबर क्यों आया, इसका फिजिकल यूज क्या है, यानी मार्केट में यूज क्या है इसका, क्या रेशनल नंबर को हम लोग और किस किस तरीके से, एक बार इसको क्या कीजिए, एक बार सोचिए समझिए, और कुछ चीज़ें जो आपको इसमें लग रहा है कि नहीं इसमें ऐड कीजिए, तो रिसर्च बनाइए, आप एक अपना नोट्स बनाइए, टीचर से जाइए, बात कीजिए, चाहे हमसे भी बात कीजिए, हम तो खुद मैथमेटिशियन आदमी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका सेल्फ स्टडी होगा, और दूसरा होगा कि जो ये आपका माइंड है ना, ये ग्रोथ करेगा, ठीक है, ये सोचने के लिए बढ़ेगा। ये आप लोग मत समझिए कि जो माइंड है ना वो आपका क्या है, माइंड एक तरह से ना, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में हवा भरते हैं ना, तो जितना हवा भरते हैं ना उतना स्टोर करते जाता है। यानी अब ये मत बोलिएगा कि अगर हम एक टायर में हवा भरेंगे तो फट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही है, इसके उल्टा यानी अपोजिट, कि जब भी इसमें जितना भी हवा भरेंगे भरते जाएगा, कभी फटेगा नहीं, कभी उसके लिमिट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। यही तो एक माइंड की अपनी खूबसूरती है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो आपके जैसे बहुत लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं। अब बताइए मोदी जी के पास कितना चीज़ों का टेंशन है, हाँ। हम लोग तो अपने एक फैमिली को नहीं चला पा रहे हैं, हम लोग एक घर नहीं चला पा रहे हैं, हम लोग एक स्कूल में फंसे हुए हैं, और वो बेचारा ऐसा कितना स्कूल, कितना ऐसा गांव, कितना ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कितना ऐसा राज्य को चला रहा है ना, तो कितना टेंशन होगा। तो देखिए वही बोल रहे हैं कि जब एक बार माइंडसेट हो गया कि हमको सेल्फ स्टडी ऐसे ही करना है और हर एक सब्जेक्ट का करना है, तो आप एक
एवरेज से बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाइएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज धीरे धीरे गेन होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कोई सब्जेक्ट या पूरे सब्जेक्ट पर आपका पूरा तरह से कमान हो जाएगा और आप भी ना एक दिन टीच कर सकते हैं या कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी है उसको भी निकाल सकते हैं। अब हम एक बात आपको एकदम बताते हैं और उसके बाद सेल्फ स्टडी हमने जो बताए हैं उसको फोकस कीजिए, देखिए आपका 100% रिजल्ट होगा। अब देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जितने भी जनरल कंपटीशन के मतलब एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे का ही पकड़ लीजिए, एसएससी का पकड़ लीजिए, ये सब 10वीं 12वीं पर एग्ज़ाम होते हैं। अब सोचिए जो उसके जो जीएस होते हैं यानी जनरल साइंस होते हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। जो जीके का होता है यानी सोशल स्टडी, उसका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्यों नहीं हम लोग उसका 100% जवाब दे पाते हैं। तो उसका एक ही रीज़न है कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, दिस इज द 5 इज द बेसिक टू द क्वेश्चन ऑफ द रेलवे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन उठाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जिसके कारण बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, वो लोग बुक के फेर में लग जाते हैं, वो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, आप अगर क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 अगर अच्छे से स्टडी कर लिए तो आपका जनरल कंपटीशन में जीएस का जो मेन पार्ट है ना, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ना हम बोले कि कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो एक अपना नोट्स बनाइए, उसमें कुछ कमियां लग रहा है तो वो कमियां लिखिए और उसको सेटिस्फिक्शन के लिए आप टीचर के पास जाइए और उनसे भी आप जाकर एक बार जानकारी को इकट्ठा कर लीजिए कि जो हमने नोट्स को सोचे हैं, जो हम चीज़ को सोच रहे हैं, जो इसमें कुछ ईरो है उसको सही करने के लिए एक मार्गदर्शन चाहिए, वो आपका टीचर होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक अच्छे तरह से बता सकते हैं और ये जो सोचने की जो आपकी जो ये थिंकिंग होगा ना, ये कहीं ना कहीं उस लेवल से हो जाएगा जिस लेवल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही हमको बताना था कि जो सेल्फ स्टडी है कैसे सेल्फ स्टडी किया जाता है। अगर आप लोग ऐसे सेल्फ स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत आगे चले जाएंगे। एक बार और हम इसको एक टाइप को हम रिवीजन टाइप में हम आपको बता देते हैं। देखिए सेल्फ स्टडी कोई भी चैप्टर जिस दिन हुआ उसके उसी रात से और उसके जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है उस पर आप सोचिए समझिए, उस पर टाइम दीजिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में यही सोचिए कि अगर हम कोई हाँ और एक बात कि वो जो आप समझिए कि 8 क्लास में है तो 8 क्लास का जो क्वेश्चन पेपर जो पिछले ईयर में पेपर हुए थे उसका भी क्या कीजिए, झेरॉक्स निकाल कर कम से कम 5 साल का रखिए, ठीक है। और उसमें देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस हिसाब से पूछ रहा है, क्या वहाँ पर आपको समझ में आएगा या नहीं आ रहा है। तो वो क्या होगा कि आपके मेंटलिटी जो है ना वो सेट हो जाएगा धीरे धीरे कि नहीं, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ हम लोग को एक नॉलेज को क्या कर रहा है, एक बेस दे रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना इस बेस को ही तोड़ मोड़ कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ तक समझ लिए। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो जो क्वेश्चन होगा वो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो जिसके कारण एक बहुत अच्छा यानी निगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपका सेल्फ स्टडी का क्या है रूल है। अगर सेल्फ स्टडी के बारे में हम बताएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम बहुत छोटे से ऐसे आपको बताएं कि अगर आप ऐसे सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं जहां पर आपको दिक्कत होता होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी करने से सबसे मेन पॉइंट एक बात है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को हासिल करना है, कोई भी अगर कहीं भी जगह आपको एक अपना पहचान बनाना है तो जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आपको नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने वही बोले थे कि 1 टाइम 1 वर्क, यानी एक टाइम में एक ही काम कीजिए। इससे क्या होता है
कि उस काम पर फोकस रहेगा। अब एक आदमी 50 काम नहीं ना कर सकता है, तो अगर जितने स्टूडेंट हैं अगर उनको ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने का, अगर उनकी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तुम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखो, तो प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट से हमारे रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। स्टडी के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये 21 जनरेशन में जी रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट का जन्म हुआ है, जितने भी बच्चे का जन्म हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये जो जनरेशन है आप देख रहे हैं, यही जो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, जिसके कारण हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जिसके पास ज्ञान नहीं होगा उसके पास आपको जीने के आधार ही नहीं होगा। यही एक आधार है, यही एक मार्केट में पहचान है कि जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो 21 जनरेशन है ये ज्ञान की सदी है, यानी ये एजुकेशन की जनरेशन है। अगर इसमें जिसके पास एजुकेशन नहीं होगा कहीं ना कहीं मार्केट से वो भटकता जाएगा और ऐसा हालत आएगा कि बेचारा गरीब में जन्म हुआ और गरीब में ही वो चला जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा हमारा कि देखिए, गरीब होना कोई बड़ी पाप नहीं है, गरीब होना कोई बड़ी पाप नहीं है। गरीब रह जाना, गरीब रह कर मर जाना, ये एक बड़ी बड़ी पाप के भागी लोग बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं, मैं भी एक गरीब ही हूँ। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप गरीब हैं, ठीक है, तो गरीब हैं तो सोचिए कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको अपने विचारों को, अपने जो सोचने की थिंकिंग है उसको हम आगे लेवल तक कैसे लेकर जाए। तो ये सब एक मायने रखता है। और ये सब गरीब लोग जो होते हैं, अच्छा जो हम हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि गरीब रह कर मर जाना ये हमको कहीं ना कहीं तक नहीं लगता है। तो हम यही जितने भी गरीब लोगों हैं उनसे गुजारिश हो है कि प्लीज़ आप लोग अपने, अगर गरीब हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो अमीर हैं उनका कोई बात नहीं है, अगर उनके लेवल में आना है तो आपको कहीं ना कहीं से मेहनत करना पड़ेगा, अपने बेटा बेटी को पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन नहीं किए हैं तो ये गलत बात नहीं है, ठीक है, आपने एजुकेशन नहीं किए हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो ये बात गलत नहीं है। गलत बात ये है कि जब आपका शादी हो गया, जब आपके बच्चे हुए, जो बच्चे लोग हैं अगर उनको ज्ञान नहीं देना, ये सबसे बड़ी गलत बात है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं बच्चे आप ही के जैसे होंगे और जिसके कारण वो भी, उनके जो भी जनरेशन होंगे वो भी एक गरीब रेखा के अंदर ही गुजर जाएगी। तो मेरा वही कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चे को ध्यान दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, जितना पढ़ाइएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि हमको बिजनेस करना है, बिजनेस क्या कोई का जीरो आदमी स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिजनेस वही लोग करते हैं जिसके पास दिमाग है, और दिमाग उसी के पास होते हैं जो एजुकेशन लेता है या जो अच्छे से पढ़ाई करता है। बिजनेस का भी पढ़ाई होता है, आप लोग को मालूम होगा। अगर बिजनेस से जो भी पढ़ाई कर कर जाता है तो बहुत दूर जाता है। अदानी को देखिए, अंबानी को देखिए, ये सब क्या वो सब ये स्टडी नहीं किया है, वो सब स्टडी किया है, उसके हिसाब से उसको अपने को प्लेटफॉर्म पर उतारा है, तब ना जाकर आज नाम हो उन लोग का है मार्केट में। हाँ, तो इसका एक ही कहना है कि आप लोग जब तक अपने को 10वीं 12वीं तक जब तक अपने को बढ़िया से एजुकेशन में नहीं डालिएगा, आप किसी भी फील्ड में जाइए आप वहाँ पर असफल हो जाएंगे। ये बात 100% सही है, ठीक है। हम ना बातों को ना एकदम सही बोल रहे हैं। जब तक अगर आप अपने को सही रास्ते पर नहीं उतारेंगे तब तक आपका जो भी बेटा बेटी होंगे, जो भी आपके लड़के लड़की होंगे, तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये सब बात बोलने का था और हम ज़रूर आप लोग को समझाने की कोशिश किए होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी और दूसरा आपको जो भी पेरेंट्स लोग हैं उनके लिए भी हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये जो वीडियो होंगे ये पूरा वॉच कीजिए और समझिए, और आप लोग को भी समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से
करेंगे चर्चा और हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।